बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं जी पंजाब स्टाइल करेले गोश्त। तो आज मैं करेले गोश्त बनाने का आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जो कि आमतौर पर हमारे पंजाब में बनाया जाता है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को जी शुरू करते हैं। करेले गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में डालेंगे जी बीफ लिया है जी हमने तकरीबन आधा किलो। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी प्याज, टमाटर शामिल करेंगे। प्याज लिया था हमने 1 अदद और टमाटर लिए थे हमने 2 अदद, जिसे हमने अच्छे से काट लिया था। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी मसाले में सबसे पहले जाएगा नमक तकरीबन 1.5 चम्मच। 1 चम्मच हम शामिल करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी खुश्क धनिया पाउडर। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास घी है तो आप घी का इस्तेमाल करें क्योंकि घी में करेले बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो है ना गोश्त को तकरीबन 10 मिनट तक भून लेंगे और 10 मिनट बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो माशाल्लाह जी गोश्त को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 प्याली पानी ताकि गोश्त जो है ना वो अच्छे से नरम हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो है इसमें पानी थोड़ा सा पहले ही ऐड किया था ताकि गोश्त और मसाला हमारा जल ना जाए। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसके ऊपर वेट लगा देंगे और इसे जो है ना तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। और अब मिलते हैं जी 20 से 25 मिनट बाद। तो जितनी देर तक गोश्त हमारा पक रहा है तब तक जो है ना हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हम एक पैन में डालेंगे जी कुकिंग ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी करेले के ऊपर का जो छिलका होता है या स्किन होती है उसे जो है ना हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो अक्सर लोग जो है ना ऐसा करते हैं जी इसके ऊपर का जो छिलका होता है ना उसे बिल्कुल भी नहीं उतारते। तो अब हम इसे शामिल कर देंगे। तो यही वो वजह होती है जिसकी वजह से आपके करेले जो है ना वो कड़वे रह जाते हैं। शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक शामिल नहीं करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें जो है ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे। तो माशाल्लाह जी गोश्त को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। और अब हम जो है ना इसका वेट उतार लेंगे और इसकी जो स्टीम है ना वो पहले अच्छे से निकलने देंगे। तो प्रेशर कुकर की जो स्टीम है वो अच्छे से निकल गई है। और अब हम इसका ढक्कन उतार लेंगे और गोश्त को चेक कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो है ना एक बोटी को चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से गली है या नहीं। तो अभी भी गोश्त जो है ना कच्चा है थोड़ा। और अब हम जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसके ऊपर वेट लगा देंगे और इसे मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे। तो माशाल्लाह जी गोश्त को तकरीबन 10 मिनट मज़ीद पका लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का जो पानी है ना वो भी तकरीबन खुश्क हो गया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी करेले जिसे हमने अभी फ्राई कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है ना हम अच्छे से भून लेंगे। अब तो गोश्त को अच्छे से भून लेने के बाद अब आप इसमें शामिल करेंगे जी साबुत गरम मसाला और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी प्याज। तो प्याज जो हमने लिए हैं ये है जी तकरीबन 3 से 300 ग्राम शामिल कर देंगे क्योंकि हमारे पंजाब में जिस तरीके से करेले बनाए जाते हैं ना वो तरीका यही है सेम। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके के अलावा हमारे पंजाब में और तरीके से भी करेले बनाए जाते हैं, लेकिन जो ये वाला तरीका है ना ये सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूँ। और अब हम जो है इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे और 10 से 15 मिनट बाद मिलते हैं। तो माशाल्लाह जी करेले गोश्त तकरीबन तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी भी प्याज जो है ना थोड़े से कच्चे हैं। तो इस पॉइंट पर आकर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 5 अदद साबुत हरी मिर्च सिर्फ टेस्ट के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मज़ीद हम 10 मिनट तक पकाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से करेले गोश्त हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम जो है पहले डिश आउट कर लेंगे। तो रेसिपी हमारी पंजाब की है तो इसलिए डिश आउट भी हम पंजाब स्टाइल में ही करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से करेले गोश्त हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। और इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।